श्री अष्टवक्र कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्मा स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंद प्रदा होगा। प्रयत्न से ही सभी दुखी है, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृद्धियों से रहित हो जाते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। यहाँ करना चाहिए और यहाँ नहीं, जब इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपेक्षा इच्छा नहीं रहती। न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, न ही विषयों में आसक्त रागवान, वहाँ तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुरन विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद्व होकर स्थित रहे। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वहाँ विरक्त ही सुखी है, जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है, जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है। वहाँ ना ज्ञानी है और ना ही योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हो तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्मा स्वरूप को प्राप्त नहीं होंगे। अष्टवक्र कहते हैं, उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले हैं। तत्व ब्रह्मा को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उस एक ब्रह्मा से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्याप्त है। अपनी आत्मा में रमन करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता है। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और न प्राप्त हुए भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु से उपयोगिता और अनुपयोगिता की समता किसी महात्मा में ही होती है। विश्व के लीन होने की इच्छा और ना ही इसकी स्थिति से द्वेष। जैसे जीवन है, वे महात्मा उसी में आनंदित और कृतकृत्य रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अंतर्हित विलीन करके देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और खाते हुए सुखपूर्वक रहते हैं। दृष्टि को शून्य और अस्थिर इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस आसक्त संसार रूपी सागर से ना तो आसक्ति रखते हैं और ना ही विरक्ति। न जागता ही है और न सोता ही है, न ही आंखें खोलता या बंद करता है। उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला बिरला ही रहता है। सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वस्थ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा ना करते हुए, ऐसा महात्मा मुक्त ही है। वस्तुतः कुछ नहीं करता, ना निंदा करता है और ना प्रशंसा करता है, ना लेता है ना देता है। इन सब में अनासक्त वहाँ सब प्रकार से मुक्त है।
अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित ना होने वाला, स्वयं में स्थित वहाँ महात्मा मुक्त ही है। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर ना देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। क्षीण संसार वाले पुरुष में ना हिंसा और ना करुणा, ना गर्व और ना दीनता, ना आश्चर्य और ना क्षोभ ही होते हैं। मुक्त पुरुष ना तो विषयों से द्वेष करता है और ना आसक्ति ही, अतः उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाले पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। ममता से रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाए।